श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज भक्तों, आज हम आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जो यदि आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो चुके हों या कील मुहासे चेहरे पर बहुत अधिक निकलने लगे हैं या आंखों के नीचे काले घेरे की समस्या होने लगी हैं, तो भक्तों आप सभी को मात्र शिवलिंग से एक बूंद शहद लेकर के आ जाना है। मात्र 7 दिनों के अंदर आपके चेहरे में परिवर्तन होने लगेगा और आपका चेहरा भी खूबसूरत और खिलखिला दिखने लगेगा। भक्तों, यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध होने वाला है। कई लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उन्हें इसका लाभ भी मिला है। भक्तों, शिव पुराण में वर्णित यह उपाय इतना अधिक चमत्कारी है जिसे यदि आप भी पूरे नियम और विधि के साथ करते हैं तो ये आपकी स्किन में मौजूद बैक्टीरिया को समाप्त करके साथ ही चेहरे पर मौजूद दाग धब्बों को समाप्त करके चेहरे की गहराई से सफाई करेगा, जिससे आपका चेहरा भी कुछ ही दिनों में तेजमय और चमकदार दिखने लगेगा। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ाया गया यह शहद और दही आपकी त्वचा को प्राकृतिक तरीके से मुलायम और चेहरे पर निखार लेकर के आएगा और साथ ही साथ चेहरे की झुर्रियों को समाप्त करके आपकी त्वचा में बहुत ही तेजी से निखार लाएगा। भक्तों, यदि आप यह उपाय हफ्ते में सिर्फ 1 दिन भी करते हैं तो आपके चेहरे का कालापन धीरे धीरे समाप्त होकर आपका चेहरा गोरा होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखें। देखिए भक्तों, हम पहले भी अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर हम शिवलिंग में चढ़ाई गई कोई भी सामग्री प्रसाद स्वरूप बाबा से मांग कर लेते हैं तो वह हमारे लिए अमृत बन जाती। जब हम 1 लोटा जल शिवलिंग में चढ़ाकर फिर जलाधारी से गिरने वाले उस जल को हाथ में लेकर उसका सिर्फ आचमन कर लेते हैं तो हमारे बड़े से बड़े रोग कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों शिवलिंग की ऊर्जा उसको अमृत बना देती है और यही अमृत हमारे पूरे शरीर को बल प्रदान करता है, हमारी त्वचा को शुद्ध और स्वच्छ करता है। अब देखिए भक्तों, यदि आप भी अपने चेहरे के दाग धब्बों को समाप्त करना चाहते हैं या आप अपने चेहरे के कालेपन को समाप्त कर त्वचा को गोरा कर उसमें प्राकृतिक निखार लाना चाहते हैं तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। तो भक्तों, इस उपाय के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी 1 लोटे जल की। अब भक्तों, जल आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं। आपके पास अगर तांबे का लोटा है तो उसमें भी आप ये जल ले सकते हैं और अगर स्टील का लोटा है तो उसमें भी आप ये जल ले सकते हैं। अब भक्तों, इसके बाद आपको लेना है 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच दही। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय यानी कि शिव मंदिर में। अब देखिए भक्तों, यहाँ पर आप लोग एक विशेष बात का ध्यान रखिए कि आप लोग शिव मंदिर उसी समय जाएंगे जिस समय मंदिर खाली हो या फिर मात्र 1 या 2 लोग मंदिर में हो। तो भक्तों, बेहतर है कि आप लोग दोपहर के समय ही मंदिर में जा कर के इस उपाय को करें। अब भक्तों, आपको यहाँ पर दोपहर के समय शिव मंदिर क्यों जाना है, इसका कारण अभी आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्री चढ़ी हुई है, चाहे वो बेलपत्र हो या शमी पत्र या फिर कोई फूल माला हो, उन सबको आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करके हटा देना है। और शिवलिंग में चंदन लगा हुआ है तो उसको भी आपको साफ कर देना है। यानी कि इस उपाय को करते समय शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर के गए थे वो शिवलिंग में धीरे धीरे समर्पित कर देंगे। लेकिन जल समर्पित करते समय आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहेंगे। अब शिवलिंग पूरी तरह से साफ हो गया है, उसमें कोई भी सामग्री नहीं बची है। फिर आप जो 2 चम्मच दही और 2 चम्मच शहद लेकर गए हैं उसमें से 2 चम्मच दही शिवलिंग में समर्पित कर देंगे। फिर 15 या 20 सेकंड वही बाबा के सामने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर ये दही उसी पात्र में रख लेंगे। आप बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे महादेव, ये दही मुझे औषधि स्वरूप प्रदान कीजिए जिससे मेरे चेहरे पर जो भी दाग धब्बे या जो भी समस्या हो गई है उसमें मुझे आराम मिल जाए।
इसके बाद आपके पास जो 2 चम्मच शहद बचा है, इस शहद को भी आप शिवलिंग में समर्पित कर देंगे और 15 से 20 सेकंड फिर वही बाबा के सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ये शहद भी आप बाबा से प्रसाद स्वरूप या औषधि स्वरूप ठीक वैसे ही मांग लेंगे जिस प्रकार से अभी आपने दही अर्पित करके मांगा था, ठीक वैसे ही मांग कर आप अपने उसी पात्र में रख लेंगे। अब ये अमृत स्वरूप या औषधि स्वरूप दही और शहद लेकर आपको वापस अपने घर आ जाना है। इसीलिए भक्तों, आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया गया था कि आप ये उपाय दोपहर में करिएगा, जिस समय शिव मंदिर में कोई ना दिखे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस उपाय को, क्योंकि यह उपाय आयुर्वेद और शिवलिंग की ऊर्जा को शामिल करके बहुत ही शक्तिशाली तरीके से बनाया गया है। और अगर इस उपाय को आप लोग करते हैं तो ये निश्चित है कि आपके चेहरे पर चमक आएगी, आपके चेहरे पर निखार नेचुरल रूप से आएगा और आपका चेहरा अत्यंत ही आकर्षक और प्रभावशाली हो जाएगा। एक अलग ही तेज आपके चेहरे पर प्रकट होगा। अब भक्तों, इसके बाद आपको लेना है 2 चम्मच आंवले का पाउडर। अगर आपके पास आंवले का पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी आयुर्वेद की दुकान से या फिर पतंजलि के स्टोर से मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी आंवले का पाउडर लेंगे वो किसी अच्छी कंपनी का ही लेंगे। अब इसके बाद आपको एक कटोरी में थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसी में 2 चम्मच आंवले का पाउडर मिला लेना है। अब इसी में आपको मिलाना है 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही, जो आप शिवलिंग में समर्पित करने के बाद वापस लेकर आए हैं। देखिए, आपने शिवलिंग में 2 चम्मच दही और 2 चम्मच शहद समर्पित किया था, लेकिन समर्पित करने के बाद आपने जब वापस उसे अपने पात्र में लिया तो वो थोड़ा बहुत कम हो गया होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत ये सामग्री शिवलिंग में ही रह गई होगी। अब भक्तों, इसके बाद आपको थोड़े गुनगुने पानी में आंवले का पाउडर अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर इसी में आपको 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही मिला लेना। पानी की मात्रा आपको उतनी ही रखनी है जितने में ये लेप की तरह तैयार हो जाए, इसे बहुत गिला नहीं करना है। देखिए भक्तों, आप अपने मन में ये स्मरण रखिएगा कि ये कोई क्रीम नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ की औषधि आपको प्राप्त हुई है, और यही सोचते हुए आप इसका उपयोग कीजिए। अब इस लेप को अपने चेहरे पर या शरीर के अन्य भागों पर लगाने से पहले आप अपने चेहरे को पानी से अच्छी तरह से धो लें। किसी साबुन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, सिर्फ पानी से धोकर फिर किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद यह लेप आप अपने चेहरे पर या गर्दन पर या शरीर के किसी अन्य भाग पर जहां आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वहां पर इसको लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ लगाना ही है, रगड़ना नहीं है। सिर्फ लगाकर ऐसे ही छोड़ देना है। लेप लगाते समय भोलेनाथ का स्मरण करते रहिए और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। फिर ये लेप लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही अपनी त्वचा पर लगाए रखिए। 15 से 20 मिनट के बाद अपनी स्किन को अच्छी तरह स्वच्छ पानी से धो लें। देखिए, ये उपाय उन लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है जिनको अपने चेहरे पर दागले धब्बे या मुहासे या कालेपन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये आपके चेहरे पर बहुत ही तेजी से सुंदरता प्रदान करना प्रारंभ कर देगा और आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आपको दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए भक्तों, ये उपाय आपको कब कब करना है। आप यह उपाय हफ्ते में सिर्फ 1 दिन कीजिएगा। हफ्ते में किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। और भक्तों, जिस दिन आप ये उपाय करेंगे उसी दिन आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना है। आप 3 से 4 हफ्ते जब इस उपाय को करेंगे तो आपको स्वयं ही अपने चेहरे पर परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। यह उपाय आप 2 से 3 महीने लगातार कर सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, अगर आप इस उपाय को और भी कारगर बनाना चाहते हैं, इस उपाय को और भी ज्यादा चमत्कारी बनाना चाहते हैं, तो आप गुनगुने जल के स्थान पर गुलाब जल का प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब जल में 2 चम्मच आंवले का पाउडर, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही मिलाकर उसका पेस्ट यानी लेप बनाकर उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गुलाब जल के लिए ये लेप तैयार करते हैं तो ये आपके लिए और भी चमत्कारी साबित होगा। बस
आप लोगों को अपने मन ही मन एक बात का स्मरण रखना है कि आप कोई साधारण जल या साधारण शहद या साधारण दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप साक्षात महादेव के प्रसाद का, महादेव की औषधि का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको ऐसी ही भावना अपने हृदय में रखनी। अगर आप अपने हृदय में, अपने मन में ऐसी भावना रखते हुए, महादेव से प्रार्थना करते हुए यह उपाय करते हैं, तो यकीन मानिए 3 से 4 बार आप जब इस उपाय को कर चुके होंगे, उसके बाद आप अपने चेहरे पर वो चमक देखेंगे, वो तेज देखेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। इसी के साथ भक्तों, आप सभी को एक विशेष बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में लोगों को हजारों हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद, हजारों हजारों वर्ष साधना आराधना करने के बाद भगवान प्रसन्न होकर तब उन्हें दर्शन देते थे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। किंतु आज कलयुग में हम मात्र महादेव के शिवालय जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करके या बेलपत्र चढ़ाकर या शहद चढ़ाकर या फिर दूध या दही, कुछ भी सामग्री समर्पित करने के बाद उनसे औषधि स्वरूप कुछ ही समय में प्राप्त कर लेते हैं। और बाबा की कृपा से, बाबा की दया से यह सब हमें औषधि स्वरूप ही प्रदान होता है और हमारे शरीर के रोगों को, कष्टों को बहुत ही तेजी से काटना शुरू कर देता है। तो भक्तों, यह था वह खास उपाय। अगर आप लोगों के भी शरीर में ऐसी कोई समस्या है, आप लोगों के चेहरे में ऐसी कोई समस्या है, तो इस